ब्रेकिंग न्यूज, रूस और यूक्रेन की जंग पर रूस ने पाकिस्तान पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। रूस का दावा है कि पाकिस्तान और यूक्रेन के बीच परमाणु बम बनाने पर गुपचुप बैठकें चल रही हैं। मतलब यह कि पाकिस्तान इस जंग में यूक्रेन की मदद कर रहा है। इन आरोपों पर पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन यह दावा हैरान करने वाला है। रूस की तरफ से बाकायदा इस डील से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां भी सामने रखी गई हैं। दावा है कि बेहद गुपचुप तरीके से दोनों देशों के अधिकारी और नेता मिल रहे हैं और इस डील को आगे बढ़ाने में लगे हैं। मतलब यह कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन के साथ हाथ में परमाणु बम आ जाए, और अगर ऐसा हुआ तो यह जंग का रुख पलटने वाला साबित हो सकता है। रूस ने एक बार फिर अपनी डर्टी बम वाली थ्योरी दोहराई और आरोप लगाया कि यूक्रेन को परमाणु बम पाकिस्तान से मिलने वाला है, जिसके दम पर यूक्रेन एक बड़ी साजिश रच रहा है। मतलब ये कि डर्टी बम वाली थ्योरी ने अब तक दम नहीं तोड़ा है और न ही यूक्रेन की जंग में परमाणु बम के इस्तेमाल की संभावना खत्म हुई है। रूस का आरोप है कि यूक्रेन किसी भी कीमत पर परमाणु बम बनाना चाहता है और इसीलिए वो नेटो का हिस्सा बनना चाहता है। नेटो में जाने का सपना टूट गया तो अब वो पाकिस्तान के सामने हाथ फैला रहा है। रूस की थ्योरी के मुताबिक यूक्रेन के अधिकारी और नेताओं की टीम पाकिस्तान जा चुकी है और इस पर बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। रूस का आरोप है कि यूक्रेन खुद ही परमाणु बम चलाकर रूस को फंसाने की साजिश बुन रहा है। मतलब ये कि यूक्रेन के किसी भी हिस्से में कम इंटेंसिटी का एक केमिकल वेपन इस्तेमाल किया जाए और आरोप रूस पर लगा दिया जाए। हालांकि इस डर्टी बम वाली थ्योरी को यूक्रेन पहले ही रूस की बड़ी साजिश का एक छोटा हिस्सा बता चुका है, लेकिन इस बार रूस ने अपने इस दावे के साथ कुछ सबूत भी पेश किए हैं। पता चला है कि कुछ निजी कंपनियों को मुखौटा बनाकर पाकिस्तान के साथ डील की तैयारी है और रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी ने इससे जुड़ी हैरान करने वाली जानकारी छापी है। दावा किया गया कि यूक्रेन के पूरे प्लान की जानकारी रूस के हाथ लग गई। रूस ने यूक्रेन से जुड़ी इस जानकारी को यूक्रेनियन डॉसियर नाम दिया है। दावा किया गया है कि DMI एसोसिएट्स नाम के इस्लामाबाद के एक आर्म्स डीलर से बल्गेरिया की एक कंपनी संपर्क में है। इस्लामाबाद वाली कंपनी से संपर्क करने वाली बल्गेरिया की कंपनी का नाम है डिफेंस इंडस्ट्री ग्रुप। दावा यह है कि बल्गेरिया के रास्ते कोई भी सामान यूक्रेन तक पहुंचाना आसान हो जाएगा। बल्गेरिया की निजी कंपनियों पर किसी की नजर भी नहीं होगी और सब काम चुपचाप हो जाएगा। दूसरी तरफ एक और डील ऐसी है जिस पर रूस को शक है। पता चला है कि यूक्रेन की कंपनी फॉरमैग ने पाकिस्तान की एक कंपनी से खास तरह के दस्ताने खरीदने की डील की है। ये दस्ताने यूक्रेन की फौज के लिए मंगवाए गए हैं, जिन्हें पाकिस्तान की कंपनी ब्लू लायंस कार्गो प्राइवेट लिमिटेड से मंगवाया गया है। रूस का दावा है कि अचानक पाकिस्तान की कंपनियों के साथ होने वाला ये लेन देन रहस्यमयी है। ये एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है जो पाकिस्तान से रची जा रही है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान और यूक्रेन में इस तरह की डील की बात अगर सही है तो अमेरिका भी इस खेल का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अमेरिका और पाकिस्तान की नजदीकियां बढ़ी हैं। अमेरिका लगातार पाकिस्तान पर मेहरबान है, जिसकी वजह अब तक दुनिया की समझ से बाहर थी। चाहे F-16 फाइटर जेट की डील हो या FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को बाहर निकालना हो, पिछले 2 महीने में अमेरिका और पाकिस्तान की यारी खूब परवान चढ़ रही है। माना जा रहा है कि यूक्रेन और पाकिस्तान के बीच पक रही खिचड़ी की बुनियाद भी वही दोस्ती है। मतलब जो भी डील पाकिस्तान कर रहा हो वो अमेरिका के दबाव में ही कर रहा हो, लेकिन पाकिस्तान की पोल अगर खुल गई तो उसकी सेहत के लिए ये अच्छा नहीं होगा। जिस दिन यूक्रेन में रूस की सेना दाखिल हुई थी उस दिन पाकिस्तान के उस वक्त के प्रधानमंत्री इमरान खान रूस में थे और पुतिन से मिल रहे थे। पाकिस्तान की नई सरकार भी लगातार रूस पर रोरे डाल रही है। पाकिस्तान की कोशिश है कि भारत की तरह उसे भी रूस से सस्ता कच्चा तेल मिल जाए ताकि वो अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल पाए। लेकिन अगर रूस का दावा सही है तो तेल मिलना तो दूर, पाकिस्तान अब आग से खेल रहा है।